नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय गृह विज्ञान के प्रायोगिक विषय की हम बात करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि गृह विज्ञान एक प्रायोगिक विषय है जिसमें हमें प्रायोगिक पुस्तिका का भी निर्माण करना होता है। प्रायोगिक पुस्तिकाओं में हम विभिन्न प्रयोगों को सम्मिलित करते हैं, जैसे कि आपके लिए जो जो प्रयोग हैं उन्हें हम सम्मिलित करेंगे। तो ये जो प्रयोग किए जाएंगे उन्हें प्रायोगिक पुस्तिका में हमें लिखना किस प्रकार है, इसका हम आगे चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं आगे हमें किस प्रकार से इन प्रयोगों को हमने हमारी प्रायोगिक पुस्तिका में लिखना है, इसका आगे अध्ययन करते हुए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमें प्रायोगिक पुस्तिका का जब हम निर्माण कर रहे हैं तो इसके 5 चरण होंगे। एक प्रयोग के लिखने के 5 चरण होंगे, जिसमें सबसे पहला होगा लक्ष्य। जो भी प्रयोग होगा उसका क्या लक्ष्य है, क्यों वो प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि एक प्रयोग है आपके लिए ही कि विभिन्न खाद्य पदार्थों, जैसे मान लीजिए अन्न है, मान लो गेहूं है या चावल है या फिर सब्जियां हैं, इनको पकाना है और उनका अवलोकन करना है। तो ये हमारा लक्ष्य क्या हुआ, इनको पकाना और अवलोकन करना। उसी तरह से उद्देश्य, तो इनको पकाने का क्या प्रभाव हुआ उसका अध्ययन करना हमारा उद्देश्य हुआ। फिर अब आवश्यक सामग्री की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने प्रयोग का नाम लिया आपको कि इन्हें पकाना है और अवलोकन करना है। तो आवश्यक सामग्री पकाने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम चावल पका रहे हैं तो हमें चावल चाहिए, अगर हम सब्जी पका रहे हैं तो वो सब्जी भी चाहिए होगी, जिस बर्तन में हमें पकाना है वो भी चाहिए हमें, गैस स्टोव भी चाहिए हमें। तो जो भी आवश्यक सामग्री है उसका हम यहाँ पर विवरण देंगे, किसमें, आवश्यक सामग्री में। फिर हम आगे देखें कि अवलोकन तालिका या विधि। अब जिनमें हम कुछ पका रहे हैं, अभी हमने जैसे प्रयोग बोला कि किसी अन्न को या सब्जी को पकाकर अवलोकन करना है कि पकाने का क्या प्रभाव पड़ा है, तो हमने अवलोकन किया है इसलिए अवलोकन तालिका बनेगी। और यदि हम बोले कि सेब का जैम बनाना है या नींबू का अचार बनाना है तो यहाँ विधि लिखी जाएगी, तो वहाँ हम विधि लिखेंगे। फिर जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपने क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, ये 5वें नंबर का बिंदु होगा। इस तरह से प्रायोगिक पुस्तिका का निर्माण किया जाएगा गृह विज्ञान की, जिसमें ये 5 चरण होंगे प्रत्येक प्रयोग के लिए। प्रत्येक प्रयोग में हमें अब ये 5 चरण लिखने होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रयोग नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले प्रयोग नंबर 1, किन्हीं 2 सब्जियों और 2 अनाजों को विभिन्न विधियों से पकाने के परिणामों का अवलोकन करना और उन्हें रिकॉर्ड करना। तो यहाँ हमने क्या किया है, अवलोकन करना। तो ये तो हमारा लक्ष्य हो गया। फिर उद्देश्य, इस प्रयोग को करने के पश्चात आप क्या क्या कर पाएंगे, भोजन पर पकाने के प्रभावों के बारे में जान पाएंगे कि भोजन जो पकाया आपने, सब्जी या अन्न जो भी आपने पकाई, उस पर पकाने का क्या प्रभाव हुआ आप वह जान पाए। फिर आप ये जान पाएंगे कि भोजन पकाने की ऐसी विधियों को पहचान सकेंगे जिसमें पौष्टिक तत्वों की कम से कम हानि होगी। तो ये आपका हो गया उद्देश्य। फिर तीसरे बिंदु की हमने जो बात की थी, क्या थी कि जब भी हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के लिए हमें कुछ सामग्रियां चाहिए होती है। सबसे पहले हमने लक्ष्य लिखा, फिर उद्देश्य लिखा। तो प्रयोग करने में आपने कौन कौन सी सामग्रियों का उपयोग किया है वह आ जाएगा आवश्यक सामग्री में। अब 2 अनाज और 2 सब्जी की बात हुई है, तो कोई से भी 2 अनाज ले सकते हैं हम और कोई सी भी 2 सब्जियां ले सकते हैं। चाकू लेंगे क्योंकि सब्जियां हैं, तो डोंगा लेंगे, खाना पकाने के बर्तन लेंगे जिसमें कढ़ाई, प्रेशर कुकर, सॉस पैन, भगोना, तेल, मसाले, परोसने का चम्मच, गैस का चूल्हा, एलपीजी सिलेंडर तथा पकाए जाने वाले भोजन की सामग्री। तो ये सब सामग्री हमें इस प्रयोग के लिए चाहिए, तो ये हम अंकित करेंगे इसमें आवश्यक सामग्री में। फिर हम आगे बढ़े, और जब आपने ये आवश्यक सामग्री ले ली फिर आप क्या करेंगे, पकाएंगे। और हमें यहाँ क्या करना है, अवलोकन करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवलोकन तालिका बनाएंगे। तो अवलोकन तालिका जिसमें 2 अनाज व 2 सब्जियों का चयन आपने किया है और विभिन्न विधियों का प्रयोग करके आवश्यक रूप से पकाया है, और पकाए गए खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठा करेंगे और देखेंगे कि उनके रंग, स्वाद व प्रकृति में क्या परिवर्तन हुआ है। ये अब हम अवलोकन कर रहे हैं, इसके लिए हमने अब ये अवलोकन तालिका बना ली है। अवलोकन तालिका में सबसे पहले हमने बात की थी 2 अनाज की, तो यहाँ पे हम 2 अनाज लिखेंगे, ये वाला 1 अनाज और ये दूसरे नंबर का अनाज। अनाज कौन सा लिया, जैसे हमने एक तो चावल लिया है और एक हमने मान लीजिए गेहूं ले लिया या मक्का ले लिया या बाजरा ले लिया। तो पकाने के पूर्व में चावल कैसा था, पकाने के पश्चात में वो कैसा था। पकाने से पूर्व में रंग की बात हुई यहाँ पे, और पकाने से पूर्व में उसकी संरचना कैसी थी, संरचना यानी कि वो कड़क था और पकाने के बाद में नरम हो गया।
फिर स्वाद उसका पकाने से पहले कच्चा खाने पर वो कैसा लगता है और पकने के बाद में वह कैसा लगता है। इस तरह की हमने एक अवलोकन तालिका का निर्माण करना है, प्रयोग के आधार पर हमने अवलोकन तालिका बनाई है। फिर आगे बढ़ें। अब यहाँ बात की जा रही है सब्जी की, तो कोई सी भी एक सब्जी, जैसे मान लीजिए आपने आलू लिया है, तो पकाने के पूर्व आलू का रंग कैसा था वो लिखेंगे, और पकाने के पश्चात में कैसा हो गया। फिर संरचना, पकाने के पहले कठोर था, फिर पकाने के पश्चात में नरम हुआ है। फिर स्वाद, पकाने से पहले कैसा था, मीठा था या फीका था या कड़वा था, जो भी स्वाद था, और पकाने के पश्चात में उसका स्वाद कैसा है। तो प्रयोग के आधार पर हमने अवलोकन तालिका बना ली है। ठीक है, ये अवलोकन तालिका बनाइए। उसके बाद में आपने क्या लिखना है, आखिरी में 5वां चरण कौन सा है, सावधानियों का। तो पकाते समय आपने कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, यहाँ आप ये लिखेंगे, जैसे अन्न व सब्जियों को अच्छी तरह से धो लिया। फिर खाद्य पदार्थों को अत्यधिक नहीं पकाएंगे, अत्यधिक अगर पका देंगे तो हमें संरचना का पता कैसे पड़ेगा, उसके स्वाद का कैसे पता पड़ेगा, वो तो पानी में या तेल में घुल जाएगा। उसी तरह से पकाने के लिए पर्याप्त पानी लेंगे, तेल लेंगे और आँच का भी प्रयोग करेंगे। इस तरह से हमें प्रयोग नंबर 1 करना है, और प्रयोग नंबर 1 को करने के साथ में ही हमने यह भी देखा है कि प्रत्येक प्रयोग को करने के लिए हमें कौन कौन से चरणों को हमें अपनी प्रायोगिक पुस्तिका में लिखना होता है। यह हमने देख लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।